गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 3 डिजी भारतम, यानी क्या होता है डिजी भारतम, डिजिटल भारत, इसके अंतर्गत अपन थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। अधुना आपने वस्तुकार्थम अधुना आपणे वास्तु क्रियार्थम रूप्य कारणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्य कारणाम स्थानम गृहीतवन्तः। अधुना मतलब आज, वर्तमान समय में, आपने यानी बाजार में, वस्तुकार्थम यानी वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्य कारणाम रुपयों की या पैसों की, अनिवार्यता यानी अनिवार्यता, नास्ति यानी नहीं है। तो आज वर्तमान समय में बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसों की या रुपयों की आवश्यकता नहीं है कि हम रुपए पैसे हम अपने साथ लेकर ही जाएं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्य कारणाम स्थान गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि मतलब इत्यादि से, सर्वत्र यानी सभी जगह, रूप्य कारणाम यानी रुपयों को, स्थानम यानी स्थान से, गृहीतवंत यानी ग्रहण कर सकते हैं। तो आज अपन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहायता से या इनसे सभी जगह रुपयों को प्राप्त कर सकते हैं। हम इनका उपयोग करके हर जगह से अपने कार्य कर सकते हैं या रुपयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का यही अर्थ है कि आज वर्तमान समय में हम बाजार से वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि से सभी जगह हम रुपयों का स्थान यानी रुपए प्राप्त करने जो स्थान है उसे हम गृहीतवान यानी ग्रहण कर लिया है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने हर जगह से रुपए प्राप्त करने का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश, वित्त यानी धन, कोश यानी भंडार। वित्त का भंडार कहाँ होता है? बैंक में। तो बैंक च अपि यानी और भी, सर्वाणी यानी सारे, कार्याणि मतलब कार्य, संगणक यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से, संपाद्यन्ते संपादित होते हैं। और बैंक और भी सभी कार्य यानी बैंक के और अन्य भी यानी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। बैंक के तो कार्य होती हैं और इसके अलावा भी सारे जितने भी कार्य हैं वो सब कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न होते हैं। बहुधा अनुप्रयोगा, बहुधा यानी अनेक बार या ज़्यादातर। अनुप्रयोगा मतलब होता है ऐप। मुद्राहीनाय, बिना मुद्रा के ही, विनिमय यानी क्या होता है? लेन देन। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। मुद्रा यानी रुपयों का लेन देन होता है और मुद्राहीना यानी बिना मुद्रा के, बिना पैसों के ही लेन देन। सहायका यानी सहायक या सहायता करने वाले, संति मतलब है। तो अनेक बार अनुप्रयोगा यानी ऐप, अनेक प्रकार के ऐप भी बिना मुद्रा के ही लेन देन करने में सहायक है। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकलेगा कि आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है कि हम रुपए लेकर ही साथ जाएं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपयों को प्राप्त करने के स्थान है या इनके माध्यम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं या इन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक, च अपि यानी बैंक और भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न होते हैं या पूर्ण होते हैं। अनेक प्रकार के ऐप जो मुद्राहीनाय, बिना मुद्रा के ही लेन देन करने में सहायक होते हैं। हमारे पास पैसे नहीं फिर भी हम उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? घर बैठे ही सारे कार्य कर सकते हैं। फिर आगे है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। कुत्रापि यानी कहीं भी, कुत्र अपि, कुत्र यानी कहीं, अपि यानी भी, कहीं भी, यात्रा करने के लिए
भवेत यानी होते हैं। रेल यान पत्रस्य, रेल यान पत्र यानी रेल के टिकट। वायुयान पत्रस्य, वायुयान के या हवाई जहाज के टिकट। टिकट की अनिवार्यता, अनिवार्यता यानी अनिवार्य या आवश्यकता। अध यानी आज, नास्ति यानी नहीं है। तो कहीं पर कुत्रापि यात्रा करण्या भवेत, कहीं पर भी यात्रा करनी होती है तो रेल के टिकट, वायुयान पत्र से यानी वायुयान या हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अध नास्ति, आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सदस्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीम। तो सर्वाणि यानी सभी, पत्राणि यानी पत्र, सभी पत्र, अस्माकम यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल के में या मोबाइल के, ईमेल जो ईमेल है में, इति स्थाने इस स्थान पर, सुरक्षित यानी सुरक्षित रहती है। तो सभी पत्र, चाहे वो रेल टिकट हो चाहे डाक टिकट हो, वह सारे हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती है। यानी सदस्य यानी और सदस्य मतलब दिखाकर, सदस्य मतलब दिखाकर, वयम यानी हम सब, सौकर्यण यानी आनंद पूर्वक, सौकर्यण का मतलब होता है आसानी से, यात्राया यानी यात्रा, आनंदम यानी आनंद से, ग्रहणीम यानी कर सकते हैं। तो सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति। तो सारे पत्र, चाहे वो रेल टिकट हो चाहे डाक टिकट हो, वह हमारे मोबाइल के ईमेल में, ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी जिसे, सदस्य जिसे दिखाकर, वयम सौकर्येण हम सब आसानी से, यात्राया यानी यात्रा का, आनंदम ग्रहणामि आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकतां न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता अध आवश्यकता आज न अनुभूयते नहीं अनुभव की जा रही है। तो चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। सर्वत्र यानी सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से, शुल्कम यानी शुल्क या फीस, प्रदातुम यानी प्रदान, शक्यते यानी सकते हैं। तो सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं या शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तो फोर्थ का पूरा सलाह ये निकलेगा, कहीं पर भी यात्रा करनी होती है तो रेल के टिकट और हवाई जहाज के टिकट की आज अनिवार्यता, आवश्यकता नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता नहीं होती है, नहीं अनुभव की जाती है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक माध्यम से फीस प्रदान की जाती है या शुल्क प्रदान किया जाता है। अब इसके प्रश्न करेंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्य। एक पदेन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला पूछा है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? कहाँ होती है? घर में, परिवार में, समाज में, देश में या विश्व में? तो संपूर्ण विश्व। कहाँ पे होती है? संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण संसार में। केन सह मानव आवश्यकता परिवर्तिते। किसके साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित हुई? काल परिवर्तने। इसके साथ समय के परिवर्तन के अनुसार या काल परिवर्तने सह। आपणे वस्तुना क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आज वर्तमान समय में वस्तुओं को खरीदने में किसकी अनिवार्यता नहीं होती है?
रुपयों की, तो रूप्यकाणि या रूप्यकाणाम। किनकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपयों की नहीं होती, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह अपन यूज कर लेते हैं, तो अपन लिखेंगे रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, कौन से उद्योग में वृक्षों की उपयोगिता होती है? कौन से होती है? कागज उद्योग, क्या कहेंगे? करगज उद्योगे। अतः सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि, आज सारे कार्य किससे संपूर्ण होते हैं, किससे संपन्न होते हैं? संगणक यंत्रेण यंत्र माध्यमेन, संगणक नाम के यंत्रेण, यंत्र से, यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से। फिर है पूर्ण वाक्य। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते, प्राचीन काल में लोग कैसे विद्या ग्रहण करते थे? लिखित रूप से, मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से, किससे करते थे? तो मौखिक रूप से। तो अपन लिखेंगे श्रुति परंपरा गृह्यते, यानी सुनकर ग्रहण करते थे। विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति, किसके प्रयोग से वृक्षों की काटना कम होता जा रहा है? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, किसके? संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अतः न अनुभूयते, तो वापिस वही आया, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा सकती? तो रूप्यकाणाम। वही ऊपर एक पदेन है जो वापिस यहाँ पे पूर्ण वाक्य में दे दिया। वयम कस्याम दिशि अग्रेसम, हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हम किसकी? डिजि भारतम इति अस्याम दिशायाम अग्रेसराम, तो डिजि भारतम की जो दिशा उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वस्तु पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके जेब में, वस्त्र पुटके यानी वस्त्र की, पुटक यानी जेब होती है, तो वस्त्र की यानी कपड़े की जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होंगे तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो रूप्यकाणाम। एक तो एक पदेन पूर्ण वाक्यन, और ये दो प्रश्न पीछे दिए हुए हैं जो आपको मैच करने हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5, ओनली 4 ही करना है, 5 अपन अगली बार करेंगे। प्रश्न नंबर 4 करने बस। मौखिकम क्या थी? मौखिक रूप से क्या दिया जाता था? ज्ञानम। ऋषि मुनि साधु क्या देते थे? मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। मनोगता, मनोगता क्या होता है? मन में उत्पन्न किए हुए क्या होते हैं? कार्य, तो किससे जोड़ेंगे? कार्याणि। टंकिता, टंकिता क्या होता है? समय। टंकिता का मतलब क्या होता है? समय। टंकिता को जोड़ेंगे समय। तो देखो ज्ञान की विशेषता क्या थी प्राचीन काल में? विशेषण और विशेष्य। तो ज्ञान की विशेषता क्या थी? ज्ञान कैसे मिलता था? मौखिक रूप से। कार्य कैसे होते थे? मनोगता, मन के अनुसार। समय कैसा होता था? टंकिता, उसको अंकित किया जाता था। उपकार कैसा होता है? महान। और विनिमय कैसा होता है? मुद्रा विहीन। मुद्रा कैसा? मुद्रा विहीन या पैसों से विहीन होता है। तो आपको होमवर्क के अंदर एक पदेन, पूर्ण वाक्य और प्रश्न नंबर 4 है, मिलान करो या उदाहरण अनुसार उदाहरणानुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य को आपस में मिलान करना है। उसके आगे के जो प्रश्न है वो अपन अगली बार पार्ट पढ़ेंगे, यानी चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर का जो पैराग्राफ 5 और 6 पढ़ेंगे, उसके अनुसार अपन प्रश्न अभ्यास प्रश्न करेंगे।